ईद से पहले, माफिर ईद से पहले बाप बेटे की सुलह चांद रात करीब थी। बाजारों में भीड़ थी, हर तरफ रोशनी, कपड़े, खुशी की आवाजें। मगर एक घर ऐसा भी था जहां खामोशी थी। आसिफ और उसके वालिद के दरमियान 2 साल से बात बंद थी। छोटी सी बात थी मगर अना बड़ी हो गई थी। आसिफ ने गुस्से में कहा था, आपने कभी मुझे समझा ही नहीं। वालिद ने भी सख्त अल्फाज कह दिए थे। और बस इस दिन के बाद घर एक ही था, मगर दिल अलग हो गए। रमजान आया तो मां की आंखों में नमी रहने लगी। वो हर इफ्तार पर दोनों को देखती मगर खामोश रहती। 27वीं रात गुजर गई, चांद रात आ गई। लोग कपड़े खरीद रहे थे, मगर आसिफ के दिल में बोझ था। उसे बचपन याद आया, जब ईद की नमाज के बाद अबू उसे गले लगाकर ईदी देते थे। आंखें नम हो गई। वह कमरे में गया, जाए नमाज पर बैठ गया। या अल्लाह, अगर मैं गलत था तो मुझे झुका दे, मैं ईद ऐसे नहीं मना सकता। उधर उसके वालिद भी अपने कमरे में खामोश बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं बाप हूं, मुझे पहला कदम उठाना चाहिए था। चांद दिखने की खबर आई, ईद का चांद मुबारक हो। मां की आवाज हॉल में गूंजी, मगर इसमें खुशी कम, दर्द ज्यादा था। उसी लम्हे आसिफ कमरे से निकला, पिता भी बाहर आए। चंद लम्हे खामोशी रही, आंखें मिली, फिर झुक गईं। आसिफ की आवाज कांपी, अबू, माफ कर दें। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आगे बढ़कर बेटे को गले लगा लिया। बेटा, मुझे भी माफ कर दो। मां एक तरफ खड़ी रो रही थी, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। ईद की नमाज अगले दिन बाप बेटा साथ गए। नमाज के बाद उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे 2 साल का फासला एक पल में खत्म हो गया हो। आसिफ ने दिल में कहा, या अल्लाह, तूने ईद से पहले मेरा घर जोड़ दिया। सब अना रिश्तों को तोड़ देती है, मगर एक माफ कर दो घर को दोबारा आबाद कर देता है। कमेंट लाइन, अगर आप यकीन रखते हैं कि माफी मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है, तो कमेंट में अल्लाह लिखें और आज किसी को दिल से माफ करने का इरादा करें। आखिर में पैगाम, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।